मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर साइट का निर्माण किया जा रहा है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइडों का निर्माण किया जा रहा है। माँ नर्मदा के नवनिर्मित भवन के सामने से नवनिर्मित शंकर भगवान के मंदिर के बाजू से माँ नर्मदा के दक्षिण तट को दोनों साइड तक पवित्र स्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरपंच लीलाधर पटेल जी के सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल द्वारा यह भव्य कार्य की शुरुआत की गई है। उम्मीद है आने वाले समय में और भी ऐसे कार्य किए जाएंगे जो गांव के विकास में चार चांद लगाएंगे। काम गति पर है। अभी शंकर मंदिर के सामने की तैयारी चल रही है। जो मट्टी कमज़ोर है उस मट्टी को यहाँ से निकालकर जहाँ अति आवश्यक है वहाँ पर भेजा जा रहा है। खपरिया के ठेकेदार जिन्होंने गांव के बहुत से सिविल कार्य किए हैं, उन्हीं को इस कार्य में लगाया गया है, क्योंकि वे बहुत पास के रहने वाले भी हैं और उनके पास में सिविल कार्य को लेकर सभी प्रकार की सुविधा भी है। हर बार मंगलवार बाज़ार जैसी चालू होता था तो सभी लोग ये शिकायत करते थे, दुकानदार लोग, कि सर हम 10-10 रुपये पंचायत को टैक्स देने के बाद भी हमें बैठने की जगह सही रूप से नहीं मिल पाती है। कहीं कीचड़ रहता है, कहीं गंदगी रहती है और निश्चित तौर पे कच्ची जगहों को साफ़ सुथरा रखना बड़ा मुश्किल जाता है। तो सीओ सिवनी मालवा, एसडीएम सिवनी मालवा, कलेक्टर नर्मदापुरम एवं जनप्रतिनिधि सभी के प्रयास से यह कार्य की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका फ़ायदा गांव के युवाओं को मिलेगा। गांव की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो नियमित तौर पर गांव के धार्मिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं, उनके लिए भी यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस कार्य के होने से जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे, धार्मिक जो कार्यक्रम किए जाएंगे, उसमें समस्या अभी तक स्थान की रही है उसकी पूर्ति हो जाएगी। जब भी मंगल भवन में कोई कार्यक्रम किया जाता है तो हर समय गाड़ियों की रख रखाव के लिए बड़ी परेशानी जाती थी। हाँ, तो मैं ले रहा हूँ अभी। तो उन्हीं सभी चीज़ों को सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल ने महसूस किया। सरपंच प्रतिनिधि ने सभी मेंबरों को इस बात से अवगत कराया और जैसे ही सभी लोगों का फैसला मिला और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का काम चालू किया गया। अब निश्चित तौर पर जो मंगलवार का बाज़ार भरा जाएगा या जो हर मंगलवार को जो बाज़ार लगेगा, आने वाले जो उपभोक्ता है उनको भी यह सुविधा रहेगी कि जगह की उपलब्धता के कारण उन्हें बाजार करने में भी आनंद आएगा।
निश्चित तौर से इस प्रकार के जो कार्य हैं वो। पटेल साहब अगरबत्ती लगाने जा रहे हैं आप? हाँ ठीक, हाँ ठीक। पटेल साहब अभी अगरबत्ती लगाने जा रहे हैं। हाँ ये हमारे गांव के मालगुजार पटेल है। हाँ इनसे 2 भुट्टे मांगे, इनने हमको 2 भुट्टे नहीं दिए। हाँ वो बोले कल लेना, बोले अभी प्रस्ताव बनाएंगे फिर देंगे। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी आती है कैमरे के बीच में जो आनंद के योग्य होती है। सोनालिका पटेल परिवार विपत के पुत्र इस रॉ मटेरियल को जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर इस रॉ मटेरियल को भेजा जा रहा है। गाड़ी हटाओ, अब वहाँ आ जाओ, वहाँ पर आ जाओ। लो पेज लंबा हो जाएगा फिर। सर आपका शुभ नाम? नरहरी पटेल। सर आप जो ये मंगलवार बाजार की व्यवस्था और आने वाले समय में धार्मिक कार्यक्रमों में जो असुविधाएं होती थी वाहनों को रखने के लिए, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इन साइडों को अपन उपयोग में लें? ये पंचायत ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ शासन ने जो रोड बना दिया है उसके बाद यहाँ पे कम से कम 20-20 फीट दोनों साइड रास्ता जो ग्राम सड़क का रास्ता पड़ा हुआ था। और ये घाट नरबरा घाट है, पर्यटन के हिसाब से सबसे अच्छा घाट है। और नरबरा तट मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम ज़िले में यदि कोई पारिवारिक तौर से बच्चों के नहाने के लिए यदि घाट है, गोवा जैसा घाट है, तो वो बाबरी घाट है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावना है और यहाँ पर हर कार्य के लिए अनूठी संभावना है। तो हमारे यहाँ जो रोड सकड़ा था तो हमने सोचा इसको दोनों साइड पटरी चौड़ी करके इसकी चौड़ाई आज हमने 51 फीट दोनों साइड से कम हमने 17-18 फीट इस साइड से 17-18 फीट उस साइड से चौड़ी करके टोटल मिला के 51 फीट चौड़ा रोड बनने जा रहा है ये। और ये रोड श्रद्धालुओं के लिए, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उन्हें असुविधा होती थी उनके वाहनों के लिए, तो उनके वाहन खड़े हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मंगलवार बाजार भराता है, 10-15 गाँव के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं। तो बाजार में जो छोटे छोटे व्यापारी आते हैं, साग सब्जी वाले, उनको बहुत समस्याएं होती हैं। अच्छा सर ये बताइए कि अभी हमने कुछ लोगों से पता लगा कि आपके पास में नो कोस का एक जुमला है जिसे कि गोवा बनाने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ, भविष्य में इसके बाद में जो पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ जो जुगला टापू है तो 300 एकड़ का रकबा होशंगाबाद जिले नर्मदापुरम जिले के क्षेत्र में आता है, जहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। आज जो पचमढ़ी में पर्यटन के लिए लोग मध्य प्रदेश या भारत के अन्य प्रदेशों से भी या दुनिया के लोग पहुँच रहे हैं, वही लोग पूरे भारत के लोग बाबरी भी पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के जो जैसलमेर की फीलिंग यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि 300 एकड़ में आप जहाँ देखें वहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये जो जुमला है, अभी हमने कुछ पत्रकारों के चैनलों पे देखा कि उन लोग ये कह रहे हैं कि इस जुमले पे यदि पंचायत ध्यान दे तो आगे चल के ये पंचायत के लिए राजस्व का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। मध्य प्रदेश शासन को हमारी तरफ से प्रस्ताव भेजा है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश शासन पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमारे पर्यटन मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में नई व्यवसाय की, नई पर्यटन की संभावना है, उसके अनुरूप हम प्रत्येक पंचायत स्तर पर जहाँ संभावनाएं बनती है वहाँ कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो आपका सुना है कि आपके घाट के लिए 70 लाख का क्या एक प्रोजेक्ट आ गया आपके पास में, ऐसा सुनने में आया हमको। भविष्य में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था, माननीय प्रहलाद पटेल जी से, हमारे विधायक जी, सांसद जी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने, उनके द्वारा लगभग 1 करोड़ के आसपास से जो ऊपर राशि का एक घाट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत जल्दी यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन भाजपा की सरकार द्वारा, मोदी द्वारा एवं हमारे मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी के सहयोग से यहाँ पर घाट का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम तय हो रहा है यहाँ पर? हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे मुख्यमंत्री जी है, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जनता के दिलों को जीतने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों के बीच में रहने वाले मुख्यमंत्री है। बहुत जल्दी हमारे इस नर्मदा तट पर आने की उनकी संभावनाएं भी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब बाबरी के वीडियोस देखे, पीएम श्री स्कूल का और जो आप जो काम कर रहे हैं उसके जो वीडियोस उन्होंने देखे हैं मोदी जी ने, तो क्या मोदी जी का भी कोई कार्यक्रम आगे चल के तय करेंगे आप? भविष्य में हमें ऐसा लग रहा है कि मन की बात में एक दिन मोदी हमारी पंचायत को और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं उसकी चर्चा मोदी जी अपनी मन की बात में रखेंगे। और मेक इन इंडिया की जो मोदी जी बात कर रहे हैं वो यही ग्रामीण क्षेत्र से चालू होती है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया जो चालू किया है, ग्रामीण स्तर को बढ़ावा देना, भारत के लोगों को व्यापार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण जो संस्कृति है उसको हमेशा के लिए एक दुनिया में उसको स्थापित करना। आपके गांव में एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनको अभी तक 6-7 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें आपके समाज ने भी उनको अवार्डिंग किया है सलकनपुर में। तो उनके भविष्य के लिए या उनके जीवन के लिए आपके क्या विचार हैं? वो तो एक खोजी पत्रकार हैं, जो दुनिया में जो चीज़ किसी को नहीं मिलती वो दो व्यक्ति खोज के लाते हैं, और वो देश को, एक देश की गरिमा को बढ़ाने वाले हमारे बीके हिंदुस्तानी जी हैं। और उनका हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां रही है, हमारे जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें भी उनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। अच्छा, अभी जो उड़ीसा में उनको जो सम्मान मिलने वाला है नवंबर 9, 8, 9, 10 और 11 तारीख को यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन है नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का, उसमें उनको जो अवार्ड मिलने जा रहा, तो क्या आप सभी लोग उनके साथ वहाँ जाएंगे क्या उस कार्यक्रम में? हाँ, हमारे यहाँ की पंचायत की कुछ टीमें, हम भी उनके साथ में जाएंगे। यदि हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उनका सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम भी उनके साथ ही हैं। ये मानिए उनको यदि कोई पुरस्कार मिलता है तो इस गाँव को पुरस्कार मिल रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार आपको इस भव्य अमृत कार्य के लिए पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और जिस ढंग से खपरिया वाले हमारे ठेकेदार जी तन और मन से लगे हुए हैं, चूँकि आज तक हमने इनके कई कार्यक्रमों को उसको भेज दिए। क्या लग गया? केला देख हम आ रहे हैं। क्या करंट लग गया? करंट लग गया है ना। हाँ, जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। जाइए, उधर ही जा रहे हैं। अभी यूपी के मज़दूर से ऐसी सूचना मिली है कि किसी बंदर को करंट सा लगा है। क्योंकि वन विभाग के कानून के अंतर्गत किसी भी वन्य जीवों को मारने का अधिकार आम जनता को नहीं है, पर किन्हीं कारणों से यदि कोई परेशानी आती है तो वन विभाग को सूचना देने से वे उसे कंट्रोल करते हैं। तो अभी कुछ देर में हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी जहाँ पे करंट जो लगा है उसको हम कोशिश करेंगे कि वन विभाग के माध्यम से उस जीव को स्वस्थ करें। क्योंकि हर 2-3 दिन में यह स्थिति बनती है कि बंदरों का विद्युत से संपर्क आ जाता है, या तो मर जाते हैं या लंगड़े लूले हो जाते हैं। हमने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को भी बताया, पर वन विभाग के अधिकारी भी स्टाफ की कमी से कह के और बात को टाल देते हैं। फिर भी हम आज ये प्रयास करेंगे कि जो नित्य प्रति जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बंदरों के, हमारे गांव के ठाकुर परिवार जिन्होंने अथक प्रयासों से एक छोटी सी दुकान का निर्माण किया, सभी भाइयों ने मिलकर। क्योंकि अच्छी कटिंग के लिए सिवनी मालवा 24 किलोमीटर जाना पड़ता था, ये सभी बच्चों ने बड़े शहरों में जाकर सभी ने काम सीख के आए और आज गांव को अच्छी कटिंग और अच्छी
दाढ़ी और सुरक्षित कटिंग की व्यवस्था की है। हम भी पूरी टीम जब भी आती है तो इनकी सेवाओं का हम आनंद लेते हैं और निश्चित रूप से यह इस गांव का मां नर्मदा के दक्षिण तट का नित्य हर 5 वर्ष में कोई ना कोई विकास होता है, जिसकी हम समय समय पर अपने बीके हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाते रहते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे इस भव्य कार्य में हमारे सहयोगी बनेंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं अपनी टीम के साथ में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।